फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जिससे चाहे तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, सोसाइटी को या सोसाइटी के लोगों को या बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने दायरे में रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि कई लोग तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके बड़े बड़े स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैला देते हैं, लेकिन वहीं कई लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो जाती है या फिर डिफेमेशन के सूट फाइल हो जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करें, किस तरह से अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करें ताकि हमारे अगेंस्ट कोई केस, कोई एफआईआर टिक ना सके। देखिए, पहला आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल लेकर आती है या फिर कुछ रूल्स लेकर आती है या कोई पॉलिसी लेकर आती है जिसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं अगेंस्ट द जनरल पीपल या फिर कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल के, तो उसमें हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं एक तर्क संगत तरीके से। लेकिन हमें ध्यान रखना है कहीं हम ऐसा कुछ ना बोल दें सोशल मीडिया पर या कहीं पर जिससे कि आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट हो जाए, जैसे राइट स्टार्ट हो जाए। हमें जो भी बोलना है लॉजिकली और प्रॉपर तरीके से बताना है। दूसरा आ जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई सोसाइटी का पर्सन है जिसने कुछ गलत किया है और आप उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है, तो उसको अपने मैसेज में डायरेक्ट आरोपी घोषित मत कर दीजिए कि ये तो मर्डर है, ये तो स्कैमर है, ये तो करप्ट है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और कल को वो बाइज्जत बरी हो गया तो आपके अगेंस्ट सूट फॉर डिफेमेशन फाइल कर सकता है। तो करना क्या है, देखिए, उतनी बात बताइए जितनी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऊपर अगर मर्डर के या स्कैम के आरोप लगे हैं तो सिर्फ इतना बताइए इसके अगेंस्ट ये आरोप लगे हैं और ये एविडेंस मिले हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉपर लाभ उठा पाएंगे। अब आती है बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए, इन कंपनीज के साथ आपको क्या करना है कि अगर इनका कोई प्रोडक्ट है जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आप इनको एक्सपोज कर सकते हैं ये दिखाते हुए कि इनके इस प्रोडक्ट से यहां पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आप बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी लेबोरेटरी रिपोर्ट के ये मत बोलिए कि इनके प्रोडक्ट में भारी मिलावट है, उसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस मिला हुआ है। इस तरह की कोई भी अनटेस्टेड या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन मत लोगों को बताइए। अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है तो प्रॉपर सर्टिफाइड लेबोरेटरी में उसका टेस्ट कराइए और फिर लोगों तक पहुंचाइए। तो कोई भी कंपनी का कोई भी डिफेमेशन केस या कोई लीगल नोटिस आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और मान लीजिए कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और फिर भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप लेकिन कोई एविडेंस आप एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर आप व्यक्ति का नाम और लोकेशन बदल कर बताइए। अब लोग उसको कितना मानेगा ये डिपेंड करेगा कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, कितना लोग आप पे विश्वास करते हैं। थैंक यू वेरी मच।